Hello students, good morning to all of you. Class 9th subject chemistry, date 30 June 2021. Students, myself R.V. Shukla, Department of Chemistry, Bal Nikunj English School, Paltan Chhauni, Sector A, Aliganj, Lucknow. Students, today my thought is science is the beautiful gift to humanity. We should not distort it. Khair, in my previous video we discussed about the atoms, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूल पे अब चर्चा करेंगे। तो अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द दैट सब्सटेंस। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट or of the different element can join together to form molecules। कहने का मतलब ये है कि सेम टाइप के एटम्स या डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule। अब हम लोग फोकस करेंगे एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ सिमिलर टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। फास्फोरस के केस में अगर देखें तो इसकी एटॉमिसिटी होती है 4। आर्गन के केस में अगर देखें तो ये है मोनो एटॉमिक। सल्फर के केस में अगर हम देखें तो ये होता है पॉली एटॉमिक। तो एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये तो मॉलिक्यूल थे एलिमेंट के, सिमिलर टाइप के एलिमेंट का। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर। In case of water, hydrogen and oxygen combine in 1:8 ratio by mass। In case of ammonia, NH3, इनका बाई मास रेशियो जो होगा ये 14 और ये 3। इसके केस में कार्बन डाइऑक्साइड के केस में CO2, कार्बन का आपका 12 और इसका कितना होगा ऑक्सीजन का 16, 2 × 32 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 3:8। यानी कि इनमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 3:8 का होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।